कई बार वहां पर प्लांट करा हुआ हम बोले, या हम बोले कि किसी के पास से कोई कट्टा बरामद हो जाता है, या कोई पिस्टल बरामद हो जाती है, माउजर बरामद हो जाती है। अब कट्टे को सेल करना मतलब कि इलीगल कोई भी वेपन है उसे आप चाहे तो सेल करते हैं, परचेज करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब उसको बनाते हैं। किसी भी तरह से अगर इस तरह की चीजों में आप इन्वॉल्व हैं तो सेक्शन 25 के तहत आपको बुक कर लिया जाएगा। दोस्तों कई सारे केसेस हमारे सामने आते हैं जिन केस में हम देखते हैं 307 का मामला आ जाए, 326 का मामला आ जाए, 304 का मामला भी कई बार आता है सामने। कई सारे मामलों में देखा यह जाता है कि वहां पर आर्म्स एक्ट के भी कुछ सेक्शंस लगे होते हैं। खास करके जो आर्म्स एक्ट के आप सेक्शंस देखते हैं उनमें लिखा होता है सेक्शन 25, 54 और 59। देखा जाए तो आर्म्स एक्ट में टोटल ही 46 टोटल सेक्शंस हैं। अगर 46 टोटल सेक्शंस हैं तो ये 54 और 59 कैसे लगता है? आज मैं आर्म्स एक्ट के बारे में काफी हद तक आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपको बताऊंगा कि आर्म्स एक्ट के तहत किस तरह से मुकदमा चलता है। आप पर भी आर्म्स एक्ट के मामले में सेक्शन 25, सेक्शन 27 के अंडर कोई भी सेक्शन लगा है, किस तरह से बेल होगी, काफी कुछ चर्चा करेंगे आर्म्स एक्ट के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई मामला लड़ाई झगड़े का सामने आता है, मारधाड़ का सामने आता है, कई बार वहां पर प्लांट करा हुआ हम बोले, या हम बोले कि किसी के पास से कोई कट्टा बरामद हो जाता है, या कोई पिस्टल बरामद हो जाती है, माउजर बरामद हो जाती है, कई तरह के हथियार बरामद होते हैं। इस बरामदगी को जिस सेक्शन में लाया जाता है उसे हम बोलते हैं आर्म्स एक्ट, या आप ये भी बोल सकते हो भारतीय आयुध अधिनियम, जिस एक्ट को लाया गया 1959 में, 1959 में इस एक्ट को लाया गया और अभी 2019 में इसमें अमेंडमेंट्स किए गए। इस आर्म्स एक्ट के तहत अगर आप देखोगे ज्यादातर सेक्शंस आपको मिलते हैं, सेक्शन 25 लगा होता है, सेक्शन 27 लगा होता है। अगर मान लीजिए कि सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट का आपके अगेंस्ट लगा है तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि आपके पास से कोई भी इलीगल हथियार बरामद हुआ है। और अगर सेक्शन 27 लगा है तो आपने उस इलीगल हथियार को इस्तेमाल भी किया है, मतलब आपने चलाया भी है। अब चाहे तो आप किसी को डराओ उससे, या किसी को आप गोली चलाओ, ये दोनों बातें अलग अलग है। आर्म्स एक्ट का सेक्शन आता है और कई बार ये प्लांट भी किया जाता है। किसी के पास से भी अगर कट्टा बरामद हो जाए, कट्टे की बरामदगी करा दी जाए तो उस इंसान को इस आर्म्स एक्ट के तहत उसे बुक कर लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जो सेक्शन 25 है, सेक्शन 25 में 6 महीने से लेकर और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। उसमें बहुत सारे सब सेक्शंस बने हुए हैं जिसके तहत कि किस तरह से आपने उसको इस्तेमाल किया या फिर क्यों वो आपके पास था, ये सब बातों को जिक्र करता है। आप कट्टे को सेल करना मतलब कि इलीगल कोई भी वेपन है उसे आप चाहे तो सेल करते हैं, परचेज करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब उसको बनाते हैं। किसी भी तरह से अगर इस तरह की चीजों में आप इन्वॉल्व हैं तो सेक्शन 25 के तहत आपको बुक कर लिया जाएगा। इवन आपके पास मान लीजिए कि आपके पास इलीगल कोई भी हथियार है, इलीगल कोई पिस्टल है, कट्टा है, कुछ भी है, आप उसको किसी की शादी में जाकर भी अगर चलाते हैं, हवाई फायर लोग करते हैं ना कई बार, वो भी हालांकि बेशक से आपके पास लाइसेंस हो तो भी ये अलाउ नहीं है। लाइसेंस का मतलब ये नहीं होता कहीं पर भी जाके आप उसकी शोबाजी करना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं होता। अब दोस्तों अब ये भी समझ लीजिए सेक्शन लगता किस तरह से है। सेक्शन लिखा होता है 25, 54, 59। इसका मतलब क्या है? 25 तो हुआ सेक्शन जो टोटल 46 सेक्शनों में से आर्म्स एक्ट के तहत जो सेक्शन बने हैं, 25वां जो सेक्शन बोलता है वो तो है 25 सेक्शन। अब 54 क्या बोलता है? दोस्तों 54 का मतलब 54 का मतलब ये है जब ये एक्ट आए तो मतलब इस एक्ट से पहले टोटल 53 एक्ट आ चुके थे, ये 54वां एक्ट है, सिर्फ यही इसका मतलब है। और कहोगे 59 का क्या मतलब है? तो 1959 का जो ये अधिनियम है इसके अनुसार जो 59 लिखा है उसको 59 को यहां पर डाला जाता है। तो 25, 54, 59 अगर लिखा है तो 54, 59 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, 25 सेक्शन को आप देखिए। और अगर 27 में अगर आर्म्स एक्ट में आपको अरेस्ट किया गया है तो मतलब आपके पास से जो बरामदगी हुई है, आपने उस कट्टे का या फिर जो भी इलीगल जो वेपन आपके पास था उसका आपने इस्तेमाल भी किया है। जो दोस्तों इन दोनों ही सेक्शंस में जो पनिशमेंट का प्रावधान है, जहां सेक्शन 27 बोलता है कि इसके अंदर कम से कम 7 साल तक की सजा का तो प्रावधान है, कम से कम 7 साल की सजा आपको मिलेगी अगर आप कन्विक्ट हो जाते हो। पर अगर सेक्शन 25 की बात करते हैं तो सेक्शन 25 में यहां पर 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक का मामला है। वो डिपेंड करता है जो आपके पास जो भी कोई हथियार है, जो हथियार पुलिस ने बरामद किया है तो किस तरह से बरामद किया है, मतलब आप क्या कर रहे थे उस पर डिपेंड करता है। जो बाकी सब सेक्शंस बोलते हैं उसके अनुसार ही सजा दी जाती है। कई बार दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि 307 के मामले में होते हैं, 326 में भी, 302 में भी, वहां पर आर्म्स को भी दिखाया जाता है, रिकवरी भी करवाई जाती है। कई बार प्लांट होता है, कई बार रियल होता है, डिपेंड करता है केस टू केस। दोस्तों पहले का जो अधिनियम था, जो कि मैं 1959 की बात कर रहा हूं, बाद में इसमें अमेंडमेंट आया 2019 में,
तो 1959 के अधिनियम के अनुसार अगर विदाउट लाइसेंस किसी के पास कोई भी चीज मिलती है, कोई वेपन मिलता है, कट्टा मिलता है उसके पास, तो उसमें 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। पर अब उसी मामले में यहां पर कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। तो आर्म्स एक्ट का जो मामला आता है, हालांकि इसमें बेल जल्दी हो जाती है, इतना लंबा समय तक आपको जेल में नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो बरामदगी होती है पुलिस करती है, पुलिस ही सब चीज दिखाती है, पुलिस ही कंप्लेनेंट होती है। तो इसमें हमेशा पुलिस का रोल डाइसी दिखाया जाता है। पुलिस को हमेशा से ही जो कोर्ट है वो शक भरी निगाहों से देखता है, इसीलिए इन मामलों में आपकी बेल हो जाती है। दोस्तों, आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह के सवाल है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप पूछ सकते हैं, या फिर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम आपको बताएंगे, जो भी आपके सवाल होंगे उनका आपको जवाब देंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।